अंडर रूट 3 की घात क्या होगी? बहुपद अंडर रूट 3 की घात क्या होगी? देखो ये क्या है, अचर पद की घात। जब अचर पद होता है तो उसकी घात शून्य होती है, ठीक है ना। यहाँ पास ये नहीं बताना है कि ये इसी घात ये होगी, ये नहीं बताना है। अचर पद की घात, अचर पद की घात शून्य, ये चीज ध्यान देना, ठीक। तो आपका कौन विकल्प सही होगा? बी नंबर, ठीक। अब देखिए शून्य बहुपद की घात। अब यहाँ पास शून्य बहुपद की घात कहा है, तो देखो ये शून्य है। अब शून्य बहुपद की घात अगर ऐसे होता है तो इस तरह शून्य बहुपद की घात शून्य, यानी शून्य बहुपद की घात सदैव अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित। तो इसमें कौन विकल्प सही है? डी नंबर सही। क्या सही है? डी नंबर सही, ठीक। ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए बहुपद 5x की घात 5, यहाँ प्लस 0x घात 3 प्लस 0x घात 4 प्लस 3x प्लस 7 की घात। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये 5 है। बहुपद की सबसे बड़ी घात देखी जाती है, ठीक है ना। तो सब बहुपद की सबसे बड़ी घात 5, ठीक। इस प्रकार आपको ध्यान देना है। अब यहाँ बात देखिए, चौथा नंबर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान, जब गुणनखंड हो तो a का मान ध्यान देना है कैसे निकालना है। जब आपको कहे गुणनखंड हो, ठीक है ना, गुणनखंड हो तो सबसे पहले जो गुणनखंड, इसको हम किसके बराबर लिख लेते हैं? x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2। और जो हमारा ये बहुपद है इसको हम इधर p ऑफ x बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a। अब जहाँ आपका एक्स है यहाँ 2 रख लो, ये 2 रख लो यहाँ ऐसे, यहाँ 3a इंटू 2 माइनस 2a। अब इसको हम क्या मान देते हैं? यहाँ पास हम दिखा देते हैं p ऑफ 2 बराबर 0, ठीक। इसके स्थान पर 0 रख दो, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 6a माइनस 2a। अब देखो ये घट जाएगा, तो यहाँ 0 ही रहेगा, तो यहाँ 4, यहाँ प्लस 4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 4 बराबर 4a, a बराबर -4/4। देखो ये कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा? माइनस। a की वैल्यू हमको क्या पता हो गया? -a, ठीक। तो देखो कौन सही है? डी नंबर। ऐसे ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ अब फिर देखो पांचवा में क्या लिखा है, यदि x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो निम्न में से m का मान। देखो सेम टू सेम अभी चौथा जैसे क्वेश्चन था। अब इसमें क्या मानोगे? यहाँ पास हमने बताया कि जब गुणनखंड है तो x प्लस 2 बराबर 0, या किसी का मान निकालना हो तब भी ध्यान देना। तो यहाँ पास x माइनस 2, जब मान किसी का निकालना हो तो जो गुणनखंड है कह रहा है कि इसके बराबर 0 लेकर x के मान निकाल लो, और बहुपद को p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस m x प्लस 14। अब जहाँ आपका
x है वहां रख ले, तो जहां जहां आपको दिखे ये यहाँ m इंटू -2 प्लस 14। अब यहाँ पास क्या करेंगे, p ऑफ -2 बराबर 0 ऐसे लिख लीजिए। इसके स्थान पर 0 लिखो, यहाँ 4, यहाँ -2m प्लस 14। अब देखो ये दोनों प्लस में जोड़ लो, इसको 0, यहाँ 18 -2m, ठीक। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए 2m बराबर 18, m बराबर 18/2। देखो 2 1 कम 2, 2 9 18। m की वैल्यू हमको पता हो गई 9, ठीक। तो इस प्रकार हमको कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है, पांचवा का विकल्प सी, ठीक। इस तरह करना है आपको। अब देखिए छठवां नंबर, x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15 गुणनखंड हो। देखो वही भी ए भी सवाल है, तो ए के बराबर, तो मैंने बताया कि जो गुणनखंड कहता है तो किसी का मान निकालना हो तो उस गुणन के बराबर 0 लगा दो। तो यहाँ x बराबर 3 ऐसे लिख लिया आपने। अब यहाँ p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15। यहाँ p ऑफ x के स्थान पर 3 रख लो, यहाँ 3 का स्क्वायर कर लो, -3a माइनस 15। अब इसके स्थान पर क्या करोगे, 0। यहाँ पास p ऑफ 3 बराबर 0 ऐसे लिख लीजिए इस प्रकार। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यह 3a और यहाँ -15। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो आपस में घट जाएगा। जब घट जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 0 बराबर यहाँ -3a और -6। ये -6 इधर लाओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ 6 -3a -3a, यहाँ 6 a बराबर ये 6 बटा -3, 3 1 कम 3 दूना 6, तो a बराबर -2, a का मान -2 आ गया। तो इस प्रकार आपका छठवां का ए नंबर सही, छठवां का ए नंबर सही, ठीक है। ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पिक। इसमें आपको अभ्यास करना है कैसे लगाएं, ठीक। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पास क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 7वां नंबर, यदि बहुपद 3x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 3 प्लस 5x का एक गुणनखंड हो तो निम्न में से कौन सा के का मान होगा। अब देखो इसको हम अगर इसके बराबर शून्य करते हैं तब हमको दिक्कत होती है। अगर इस तरह के क्वेश्चन का गुणनखंड हो और के का मान निकालना हो तो आप भाग किया करिए। क्या करेंगे, भाग। देखिए कैसे करेंगे, देखिए x² प्लस x प्लस 1, ठीक। जब 3 पद में हो तो भाग किया करिए। यहाँ 3x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 3 प्लस 5k। अब इस तरह ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ 3 दिया है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3, तो एक घात यहाँ पास कम कर लीजिए, तो 3 में से 2 निकाल दिया, x आ गया। और यहाँ अंक है 3 तो यहाँ भी 3 लिख लीजिए, तो गुणा कराएंगे तो हमारा यहाँ 3x³ हो जाएगा। अब इसमें गुणा कराओगे तो 3x² हो जाएगा, इससे इसमें गुणा कराओगे तो यहाँ 3x हो जाएगा। अब आपको साइन चेंज करना होगा, ठीक।
देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ घट जाएगा, 8 में से 3 निकल जाएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, 8 में से 3 निकल जाएगा तो प्लस 5 एक्स हो गया। यहाँ प्लस 3 कर लीजिए और यहाँ प्लस 5 के एक्स। अब देखो यहाँ 5 रख लीजिए, क्योंकि इसकी घात बराबर हो गई तो सिर्फ अंक ले जाएंगे, तो यहाँ 5 है ऐसे। अब फिर गुणा कराओ 5, तो यहाँ 5 एक्स स्क्वायर और 5 एक्स, ये देख लीजिए। अब यहाँ साइन चेंज कर लीजिए, ये देखो प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा। अब शेष में क्या आया, 3 प्लस 5 के। ठीक, शेष में हमारे, अच्छा एक चीज हमने यहाँ ध्यान से, ये 5 एकम 5 ये छूट गया था, यहाँ 5 ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये घट जाएगा तो यहाँ -2 होगा। ठीक, देखो -5 में से 3 निकल गया, -2 इसको छूट गया था। ठीक, अब देखो इतना शेष बचा। अब शेष सदैव क्या होता है, गुणनखंड जब रहता है, जब गुणनखंड इसका हो, जब किसी गुणनखंड हो कहे ये गुणनखंड है तो उसका शेष सदैव 0 होता है। ठीक है ना, और हमारे पास शेष कितना आया, इतना, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, -2 प्लस 5 के बराबर 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 के बराबर +2 और के बराबर आपको 2/5। तो इसका मतलब 5 का मान, के का मान 2/5 आ गया। तो कौन सही है, बी नंबर सही है। क्या सही है, देख लीजिए बी नंबर। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसको करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पास ये आपका डबल लिख गया है। ठीक है, यहाँ पास 8वां नंबर, यदि लिखा हुआ 3x - 1 की घात 7 है, a7 x घात 7, a6 x घात 6, a5 x घात 5 डैश डैश a1 x प्लस a0। ठीक है, तो इसका मान बताना, a7 a6 a5 डैश डैश a1 प्लस 0। ध्यान दीजिए, अगर इस तरह पूछता है a7 प्लस a6 a5 यहाँ प्लस डैश 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 प्लस a1 a नॉट स्क्वायर, इसका मान पूछता है, तो ऐसे बहुपद का योग देखिए, इस तरह के बहुपदों का योग क्या होता है। ठीक है ना, तो हमको इन सब बहुपदों को x की वैल्यू को हम मानते हैं एक, सदैव ध्यान दो ऐसे एक लेते हैं, और इसको हम किसके बराबर लिखते हैं, ये वाले की, यहाँ पास ये 3x - 1 के घात 7 ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ हम 3 × 1 - 1। अब देखो 3 एकम 3, 3 में से 1 निकाल दो, 2 आ जाएगा, 2 के घात 7, 2 के घात 7 का मतलब होता है, देखो 2 को 7 बार लिखिए, देख लीजिए 7। देखिए ये 3 हो गया, ये 3 6 7, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128। ठीक, इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे लगाते हैं, सदैव इसको हम एक, x की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास कौन है, 7 नंबर। अब देखिए 9 नंबर, 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये आपका बहुपद है और इसका गुणनखंड है, तो k का मान पूछ रहा है। जब बहुपद हो तो ऐसे x + 1 बराबर 0, तो यहाँ पास x बराबर माइनस, ये चीज। अब यहाँ p ऑफ x बराबर
एक्स क्यूब प्लस के। अब यहाँ पी आप माइनस हुआ, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स दिखे ये आप रखते जाइए। अब इसके स्थान पर क्या मान लेंगे, पी ऑफ -1 बराबर 0। जब गुणनखंड की बात किसी का मान पूछे तो आपको इस तरह लगाना है, ठीक है ना। अब देखो इसके स्थान पर हम 0 रख लेंगे। -1 का क्यूब 1 होता है, -1 होता है ये के, -1 को इधर लाओगे तो +1, यानी के का मान हमारे पास क्या आ गया, +1। तो हमारा कौन सही है, 9 नंबर का डी नंबर, ठीक है ना। कौन सही है, डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पास यदि व्यंजक x+1 बहुपद इतना लिखा हुआ तो गुणनखंड है या हो तो के का मान, तो फिर आप उसी तरह लगाइए, x+1 बराबर 0 और x बराबर -1 ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम बहुपद के रूप में ये पी ऑफ x बराबर 2x² प्लस के एक्स। अब जहाँ आपका x है वहाँ आप -1 रखो, ये के इंटू -1, पी ऑफ -1 बराबर 0। अब इसके स्थान पर आप क्या 0 रख देंगे, तो यहाँ पर 0 बराबर -1² प्लस 1, तो गुणे 1, यहाँ माइनस, ये माइनस के इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ के बराबर 2, क्या होगा, के बराबर 2। इसका मतलब 10वां का डी सही है। क्या सही है, 10वां नंबर का डी, ठीक। चलिए आपको फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि व्यंजक x+a बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान कौन है इसमें से, तो फिर आप उसी तरह लगाइए, x+a बराबर 0, तो x बराबर क्या है, माइनस, ये आपका हो गया। अब इसको बहुपद यानी p ऑफ x बराबर x⁴ -a² x² प्लस 3x-6। अब आप इसका x का वैल्यू रखाओगे, ये जहाँ जहाँ आपका x दिखेगा वहाँ आप a रखेंगे -a, ये a² -a², यहाँ +3 -a, यहाँ 6 a। तो देखो जब घात सम संख्या होगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पी ऑफ -a बराबर a⁴। अब देखिए ये सम संख्या है तो a² प्लस a² हो जाएगा, यहाँ -a⁴ a प्लस a²। ये देखो विषम घात है, यहाँ एक घात है तो इससे इसमें गुणा हो गया, तो -3a, यहाँ -6a। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये -a, यहाँ a⁴, यहाँ a⁴, देखो गुणा में घात जुड़ जाएगी दोनों की, ठीक ना, यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब देखो इसको दोनों को जोड़ोगे तो -9a हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं, हमने बता दिया, पी ऑफ -a बराबर 0। जब किसी का मान निकालते हैं तो 0 रखते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पास हमारा क्या हो गया, ये 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा, -9 अब यहाँ लिखेंगे -9a बराबर 0, a बराबर क्या हो जाएगा, -0/9, तो आपका 0 ही आएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ पास क्या होगा, पहला 11 का ए नंबर, ठीक। तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से देखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 में क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड होंगे। यहाँ पास
ए 8 लिखा हुआ है, 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 6 ए बी प्लस 1 कि गुणनखंड इसमें कौन सही है। तो देखो इसको हल करते हैं। यहाँ पहले लिखा है 8 ए का क्यूब माइन प्लस बी का क्यूब, यहाँ माइनस 6ab और प्लस 1। अब इसको देखो हम क्यूब में कर लेंगे तो यहाँ 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको यहाँ लाओ 1 का क्यूब और यहाँ माइनस 3 ठीक इंटू 2a और इंटू 1। ये हमारा कौन सूत्र में है, देखिए हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी, ये सूत्र हमने पढ़ा। तो इस सूत्र को जब पढ़ा है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक गुणनखंड ये हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका गुणनखंड होता है। तो इसी सूत्र से ये टूटेगा, देखो जैसे ये है तो देखो ऐसे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पास हम लिखेंगे क्या, इसको तोड़ कर, तो यहाँ 2a प्लस बी प्लस 1 ये हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पास माइनस, यहाँ देखो 2 था माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab ऐसे ठीक। और यहाँ इसे इससे इसमें गुणा कराओगे तो माइनस बी हो जाएगा और इससे इसमें हो जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये ठीक, ये सूत्र में टूटा हुआ है। तो हमारा कौन मिल रहा है, देखिए ये हो गया, हमको दिखाई दे रहा है। अब देखो ये भी मिल रहा है माइनस 2ab माइनस बी माइनस 2, इसका मतलब हमारा विकल्प कौन सही है, सी नंबर सही है, 12 का सी नंबर। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक 12 का सी नंबर। अब हमारे पास देखो 13 नंबर x प्लस वाई का होल क्यूब और यहाँ माइनस, यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब, गुणनखंड इसमें कौन होगा, ठीक। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक इस फॉर्म में ध्यान देना। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं, अच्छा एक तो ये सूत्र है और एक हमारे पास सूत्र लिखा हुआ है, कौन सूत्र, इससे भी हमारा होगा और ऐसे भी होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसको तोड़ते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ 3 एक्स वाई कोष्टक के अंदर एक्स प्लस वाई ऐसे। और एक हमारे पास सूत्र है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, सेम टू सेम मैंने देखो इसी तरह लिख लिया है। अब थोड़ा सा क्या है, देखो ये इसको मैंने ये ऊपर दिखा दिया सूत्र में और इसको यहाँ दिखा दिया, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और यहाँ माइनस 3 एक्स वाई कोष्टक के अंदर एक्स माइनस वाई ऐसे। अब यहाँ बात देखिए, ये क्या है, साइन यहाँ चेंज है तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस, यहाँ प्लस कर, तो देख लो ये कट गया। अब ये दोनों जुड़ जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा 2y क्यूब। अब यहाँ पास देखिए, इसको हम अंदर तोड़ेंगे तो देखो क्या टूटेगा, यहाँ 3 एक्स स्क्वायर वाई, इसको तोड़ रहे हैं अंदर, ठीक है ना, और यहाँ प्लस 3
एक्स वाई स्क्वायर, और इसको ये नीचे लिख रहे हैं यहाँ प्लस 3x वाई, यहाँ देखो इससे गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 3x वाई। अब देखो करता कौन कौन है इसे, देखो ये प्लस में है, देखो ये भी प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, कट गया है ना। आप पूरा आप फोकस यही ध्यान दीजिए, ये 3x, देखो ये एक चीज है और ये भी दोनों एक है, तो कितना हो जाएगा 3 3 6, यहाँ 6 लिख लीजिए, 6x स्क्वायर वाई। कॉमन क्या है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन लेंगे 2y, इससे इसमें भाग करोगे तो यहाँ सिर्फ वाई क्यूब बचे, वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 2 तिहाई 6, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इस प्रकार हमारा ये गुणनखंड तैयार हो गया। तो अब मिलाएं कौन सही है, देखिए 2 3x, ये आपका सही, कौन सही 13 का, 13 का ए नंबर सही, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे, 14 नंबर एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 गुणनखंड होंगे कौन, इसमें कह रहा है। तो जब इस तरह के सवाल हो तो इसको कहते हैं शेष फल प्रमेय गुणनखंड, इसको बाहर लिख लो ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब यहाँ पास अगर देखिए एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, जब शेष फल प्रमेय गुणनखंड, इसको कहा जाता है शेष फल प्रमेय गुणनखंड। जब 3 घात रहे या 3 से ज्यादा रहे तो हम इसका उपयोग करते हैं शेष फल प्रमेय गुणनखंड। तो यहाँ जो, जहाँ कोई एक्स ना हो, जिसमें देखो जिस पद में एक्स ना हो उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसे खंड करते हैं, एक खंड होगा प्लस माइनस 1, दूसरा खंड होगा 2, किस किस से करता है, अब तीसरा 3, और चौथा क्या होगा। अब इन चारों में से या तो प्लस से शून्य हो जाइए या माइनस से शून्य हो जाए। तो देखो कैसे प्लस का मतलब, एक्स बराबर 1 लेने पर ये 0 हो जाए, यानी शुरू कर लेंगे किसी एक पद, इसमें से किसी एक से ये 0 होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ रखता हूँ एक्स बराबर 1, ठीक, तो यहाँ 1 रखूंगा, 1 का क्यूब, यहाँ 7 इंटू 1, और यहाँ ध्यान से देखिएगा 1 माइनस 7 प्लस, अब देखो ये 7 माइनस 7 यानी 0 हो, तो ये इसका गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड कैसे दिखाई देगा, x माइनस 1। अब इसी से जिससे शून्य हुआ है भाग कर दो इसमें, तो x माइनस 1 दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस, यहाँ एक घात है, इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ 2 बचेगा, इससे इसमें गुणा करो तो एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो। अब देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ 6, ये हो गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस एक्स, इससे इसमें गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या है, साइन चेंज लेंगे तो प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस। अब देखो माइनस यहाँ घट जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ प्लस। यहाँ देखो एक्स की घात बराबर हो गई दोनों के, तो सिर्फ अंक ले जाएंगे, तो यहाँ -6 कर, इस तरह, ठीक। अब इससे गुणा कराओ भैया, तो यहाँ -6x हो जाएगा, यहाँ माइनस, देखो ये माइनस माइनस
प्लस हो गया। ठीक है, ये देखो साइन चेंज, यहाँ भी साइन, देखो ये 0 हो गया। अब देखो एक गुणनखंड हमारा ये पहले से है, अब इसको खंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो भागफल आता है, अब उसका गुणनखंड करो। भागफल को गुणा करने पर देखो 6 आए, जहाँ कोई एक्स पद नहीं है, इसमें कोई गुणांक नहीं है, तो इसका और इससे जब गुणा करोगे, एक छक 6, 6 को गुणा करने पर 6 आए, कोई गुणनखंड करिए तो 6 आए, और घटाने पर x आए, 3 दूना 6, 3 में से 2 निकल गया 1। तो ये चीज को ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये अब इसका x कॉमन ले लो, तो देखो x प्लस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन लो, x प्लस। अब इन सब में क्या कॉमन है, अब यहाँ x प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक। और हमारा पहले गुणनखंड क्या था, x माइनस 1, तो देखो मिलाओ, x माइनस 1 होना चाहिए, x माइनस 2, x प्लस 3, तो देखो कौन सा हमारा सही, देखो x माइनस 1 मिल गया, x माइनस 2 मिल गया, और x प्लस 3, यानी आपका डी सही। 14 नंबर का कौन सही, डी नंबर। ये चीज बहुत ध्यान देना, ठीक। और देखो इस तरह क्वेश्चन जब लिखे, ये सूत्र कैसा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक। तो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ 3ab, कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ठीक। तो अब यहाँ पास इसका हमारा गुणनखंड क्या होगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सही है आपका, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, कौन आपका विकल्प इस पे सही है, ये चीज को 15 नंबर है आपका, ठीक। बहुत आसान है, चलिए चेक करिए, देखो ये है ना, इसके रूप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है ना, देख लीजिए। अब देखो यहाँ पास बहुत आसान है, ये चीज को ध्यान दीजिए, ये शून्य भी हो जा रहा है, और ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 3 हो गया, इस प्रकार हमारा बी वाला गुणनखंड सही है। सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आपको आएगा। अब देखो यहाँ x के पावर 4 प्लस 4, इस तरह के गुणनखंड क्या होते हैं, देखिए x के पावर 4 प्लस 4, इस तरह के दिए हो तो हम कैसे इसको हल करेंगे, बहुत आसान है, कैसे देखिए, यहाँ हमको 4 दिया हुआ है, अब हमारे पास विकल्प कैसे है, ये चीज, ये विकल्प आपको कैसे आया, चेक कर लेते हैं। देखिए इसका गुणनखंड बहुत आसान है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए कौन सही हो सकता है। तो देखो इसमें हम चेक करते हैं कौन हमारा सही, ठीक। चलिए अब देखो इसमें हम -4x, ठीक, ऐड कर दें और +4x घटा दें, ऐसे, तो ये क्या बन सकता है, देखिए ये हमारा गुणनखंड बन जाएगा, किसका, इसको न हटाकर हम इसको गुणनखंड बनाएंगे, देखो यहाँ पास इसको ले लें और इस वाले, ठीक है। अच्छा, ये आपको कठिन लग रहा है तो इसमें एक और उपाय है, एक क्या उपाय है, देखिए सभी ऑप्शन को गुणा करा दो,
सभी ऑप्शन को जो आपको समझ, पहले देखो इसको कराते हैं। इतना अगर आ जाता है तो वही हमारा गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब दूसरा क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, गुणा करा देते हैं। देखो इससे इसमें गुणा कराओगे तो x की पावर 4, इससे इसमें गुणा कराओ तो यहाँ पास प्लस 2x क्यूब, इसको इसमें गुणा कराओगे तो यहाँ पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इससे कराओगे इसमें तो यहाँ -2x क्यूब, इसमें कराओगे तो यहाँ -4x स्क्वायर, इससे इसमें -4x। लास्ट देखो इससे कराओगे तो यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ प्लस 2x स्क्वायर। अब प्लस 2x में करोगे तो 4 हो जाएगा। ये हो गया, देखो हमने गुणा कर लिए। अब यहाँ चेक करें, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। देखो ये 2x स्क्वायर, यहाँ 2x होता है, ये 2 और 2 ये 4 और इसमें घट गया, ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। बचा क्या हमको, x की पावर 4 प्लस 4। ये हमारा उत्तर कौन सही है, पहला ही सही। ठीक है ना, इस प्रकार भी कर लिए करिए, ये सबसे आसान था। अब देखो हमको यहाँ पास ये कैसे लिखा दिखाई दे रहा है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ 3x प्लस 2/x बराबर 7, और मान किसका पूछ रहा है, 9x स्क्वायर 4/x स्क्वायर, इतने का मान पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो यहाँ दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ओवर करने पर दोनों पक्षों में ओवर कर देंगे। ये यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग, तो यहाँ 3x प्लस 2/x ये होल, यहाँ 7 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ोगे तो पहले पद का स्क्वायर, यहाँ दूसरे पद का स्क्वायर यानी 4/x स्क्वायर प्लस 2 पहला पद गुणे दूसरा पद, ऐसे ये x है। ठीक, यहाँ x और बराबर में 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। अब देखो ये वाला x ये वाला कट जाएगा, यहाँ 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2 दूना 4 और 3 12 और यहाँ 49, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 बाई यहाँ 4/x स्क्वायर, यहाँ 49 में से आपका 12 निकल जाएगा, तो ये 7 और यहाँ 3 37 कौन सही है, बी नंबर, 17 का बी नंबर। ठीक, 17 का बी नंबर, बहुत आसान था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। क्लियर है, देखो आपका आगे एक क्वेश्चन और है, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ -ab माइनस bc माइनस सी है, तो देखो यहाँ तीनों बराबर होगा, तीनों बराबर कर देंगे तो हमारा बी यानी डी नंबर। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक, ऐसे देख लो। ठीक है, इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देख लीजिए, यहाँ सभी सवाल आपका इस प्रकार यहाँ कंप्लीट हो गया। आपका बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने हल करके दिखा दिया, हर क्वेश्चन को हल करके दिखाया हूँ।
जो क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो वो कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपका 18 नंबर है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें अगर दिक्कत होती है, देखो ए बी सी तीनों को बराबर कर दो, तो यहाँ बी के स्थान पे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, देखो सी के स्थान पर बी रख दूंगा तो ये कट जाएगा बी स्क्वायर से, जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिया।